हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए पिछले एक सालों का यहाँ पे अगस्त 2023 से लेकर 1 जुलाई 2024 तक का यहाँ पे करंट अफेयर्स जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और ये एसपीडी पब्लिकेशन का है, जहाँ पे आप लोग को काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है सारे करंट अफेयर्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम लोग इसी बुक का यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस का यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक सारे देखना और वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरीके से नए करंट अफेयर्स और नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं पिछले एक साल का यहाँ पे करंट अफेयर्स, जो आपके आगामी आने वाले बोर्ड परीक्षा के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जो भी राज्य सरकार के द्वारा या फिर केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा होती है। ठीक है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स को देखते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शंस वाले, तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे करंट अफेयर्स दिए गए हैं। पहला हम लोग के बीच यहाँ पे है प्रश्न, कहा गया है कि हाल ही में नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है पहला ही प्रश्न, कहा गया हम लोग के बीच यहाँ पे। चलिए पहला प्रश्न हमारे पास है, हाल ही में नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन है एर्ना सोलबर्ग, मार्क रूटे, लुइस मोंटेनेग्रो या फिर स्टुअर्ट पीच। तो हाल ही में नाटो का महासचिव जो है नियुक्त किया गया है मार्क रूटे को। किसको नियुक्त किया गया है? मार्क रूटे। ऑप्शन नंबर आपको 1 का बी करेक्ट हो जाएगी। देखिए यहाँ पे आप लोग जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है एसपीडी के द्वारा। सेकेंड नंबर है यहाँ पे कि PEN पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है आपको अरुंधति रॉय को। किसको किया गया है? अरुंधति रॉय को। तो 2 का ऑप्शन नंबर आपको सी करेक्ट हो जाएगी। थर्ड नंबर हमारे पास प्रश्न है, कहा गया यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य जो है कौन सा देश बना है। थर्ड हमारे पास प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य कौन सा देश बना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पराग्वे। क्या हो जाएगा? पराग्वे। ऑप्शन नंबर 3 का डी करेक्ट हो जाएगी। चलिए फोर्थ नंबर हमारे पास प्रश्न है, कहा गया कि हाल ही में अभ्यास होपेक्स का आयोजन भारत और किस देश के वायुसेना के बीच हुआ है। अभ्यास होपेक्स, क्या नाम है? अभ्यास होपेक्स जो का आयोजन जो है भारत और मिस्र देश के साथ हुआ है। किसके? मिस्र देश के साथ। ठीक है, 4 का ऑप्शन नंबर आपको सी करेक्ट हो जाएगी। फिफ्थ नंबर हमारे पास प्रश्न है कि हाल ही में दलाई लामा से मिलने भारत आए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता जो है किसने की थी। तो दलाई लामा जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पे कहा गया है कि मिलने भारत आए अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता किसने की थी। उनका नाम था नैन्सी पेलोसी। क्या नाम था? नैन्सी पेलोसी। ऑप्शन नंबर 5 का ए करेक्ट हो जाएगी। 6 नंबर हमारे पास प्रश्न है कि लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। तो लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो ओम बिरला जी पहले भी चुने गए थे और इस बार भी 17वीं और 18वीं लगातार दूसरी बार जो है अध्यक्ष बने हैं, चुने गए हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 7 नंबर कि किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया गया है। देखिए साहित्य शहर के रूप में भारत का जो घोषित किया गया है उसका नाम है कोझिकोड केरल। क्या नाम है? कोझिकोड केरल। तो 7 का ऑप्शन नंबर आपको बी के साथ चलेंगे। 8 नंबर हमारे पास प्रश्न है कि प्लास्टिक कचरों से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा साइन स्टेशन कौन सा है। 8 नंबर है कि प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा साइन स्टेशन कौन सा है। तो ये है आपका जयपुर साइन स्टेशन। क्या नाम है? जयपुर साइन स्टेशन। 9 नंबर है कि जॉर्डन के अम्मान में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो ये जीते हैं आपको 11 टोटल। कितने जीते हैं? 11। 10 नंबर है कि 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली। देखिए एक लोकसभा के स्पीकर जो ओम बिरला जी थे, और ये यहाँ पे कहा गया कि प्रोटेम स्पीकर के रूप में। तो प्रोटेम स्पीकर के रूप में जो शपथ लिए हैं वो भर्तृहरि महताब। क्या नाम है? भर्तृहरि महताब। 10 का सी करेक्ट होगा। 11 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढों क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम पर मुरसन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर रखने की मंजूरी दी है। किस ग्रह पर? तो ये कहा गया है मंगल ग्रह पे। ठीक है, मंगल ग्रह पे जो है 2 गड्ढे यहाँ पे बिहार और उत्तर प्रदेश के 2 छोटे शहरों के नाम पर रखा गया है। तो यहाँ पे सही उत्तर 11 का बी। 12 नंबर देखते हैं कि ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं।
टोटल 29 पदक जीते हैं, 12 का एक करेक्ट होगा। 13 नंबर देखते हैं कि हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश बन गया है। देखिए सर्वाधिक जो जीडीपी है किस देश का है प्रति व्यक्ति, तो वो है आपका किसका, लक्जमबर्ग का। किसका, लक्जमबर्ग। 13 का सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर की राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है। देखिए राज्यसभा में सदन का नेता जो नियुक्त किया गया है वो नियुक्त किया गया है किसको, तो जेपी नड्डा, मतलब जगत प्रकाश नड्डा जी को किया गया है। तो 14 का सी करेक्ट होगा। 15 नंबर है कि स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। उसका नाम है श्रुति बोरा। क्या नाम है, श्रुति बोरा। ऑप्शन नंबर 15 का सी। 16 नंबर है कि हाल ही में किस राज्य के कोसिया कुटोली का नाम बदलकर श्री कैंची धाम कर दिया गया है। तो श्री कैंची धाम जो कर दिया गया है उसका नाम है उत्तराखंड। ठीक है, किस राज्य के कोसिया कुटोली का नाम, इसका नाम बदलकर श्री कैंची धाम कर दिया गया है, तो उत्तराखंड में वो जगह है। 16 का एक करेक्ट होगा। 17 है कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बना है। तो ये बना है आपका, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चंस है। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला जो पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है ना, एशिया में है वो देश, उसका नाम है थाईलैंड। क्या नाम है, थाईलैंड। अगला है कि हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी की है। देखिए किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जो जारी की है वो जारी किए हैं UNCTAD। क्या किए हैं, UNCTAD। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 18 का बी, जो विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी की है। अगला है कि हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने लेखकों को वर्ष 2024 के लिए युवा पुरस्कार व बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किया है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा क्रमशः 23 एवं 24। क्या नाम है, क्रमशः 23 एवं 24, युवा पुरस्कार 23 और बाल पुरस्कार 24 को सम्मानित करने का यहाँ पे घोषणा किए हैं। अगला है कि हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया गया है। तो ये घोषित हुआ है लद्दाख। इक्कीस नंबर है कि हाल ही में खबरों में रही नेट्रॉन झील किस देश में स्थित है। देखिए नेट्रॉन झील बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नेट्रॉन झील जो है तंजानिया में स्थित है। कहाँ पे, तंजानिया देश में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे क्या प्रश्न है हमारे पास। कहा गया है यहाँ पे कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र किस तिथि को शुरू हुआ। देखिए 18वीं लोकसभा का जो पहला सत्र हुआ है वो चुनाव के बाद ही होगा। ठीक है ना, तो 18वीं लोकसभा का जो पहला सत्र यहाँ पे शुरू हुआ है किस तिथि को वो हमको बतानी है यहाँ पे। तो 24 जून 2024 को शुरू हुआ है। अगला है कि भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। देखिए ई मेडिकल वीज़ा जो सुविधा शुरू करने की घोषणा किए हैं वो किस देश के साथ, तो वो की है आपका बांग्लादेश के साथ। किसके साथ, बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर 23 का डी। 24 देखते हैं। कहा गया है कि विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है। ठीक है, विश्व शिल्प शहर के रूप में जो मान्यता दिए हैं उसका नाम है यहाँ पे श्रीनगर। क्या नाम है, श्रीनगर। ऑप्शन नंबर आपको डी करेक्ट होगा 24 का। अगला है कि हाल ही में जारी वर्ष 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है। तो 180 देशों की सूची में 176वां स्थान मिला है। ठीक है ना, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। तो 25 का डी करेक्ट होगा। अगला है कि नाइजीरिया के लागोस में आयोजित विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो ये बने हैं आपका राधिका जैन। कौन बने हैं, राधिका जैन। ऑप्शन नंबर डी। अगला है 27 नंबर की ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को जो स्थान मिला है वो स्थान है आपका 116वां। क्या स्थान मिला है, 116वां।
अगला है कि किस टीम की महिला क्रिकेटर चमारी अथापथु को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है, वो है आपका किस देश के, तो वो श्रीलंका देश के है। तो 28 का बी करेक्ट होगा। 29 देखते हैं कि लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र, ठीक है ना, भारत का नहीं दुनिया का, और भारत में भी पहला होगा, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। अगला है कि ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया गया। तो ब्रिक्स गेम्स 2024 का जो आयोजन किया गया वो रूस कजान में किया गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि ग्लोबल जेंडर मैप रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत को जो स्थान मिला है वो स्थान आपका यहाँ पे है 129वां। किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। तो वो खिलाड़ी का नाम है आपका कौन सा, गुड्डाकेश मोती जो वेस्ट इंडीज के हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 32 का। 33 देखते हैं कि चंद्रबाबू नायडू कौन सी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। देखिए चंद्रबाबू नायडू जो है वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं हाल ही में, वो कितने बार यहाँ पे बन चुके थे, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे चौथी बार, ठीक है, चौथी बार बन चुके हैं यहाँ पे चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। अगला है 34 नंबर कि किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है। तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईगा स्विएटेक। क्या हो जाएगा, ईगा स्विएटेक, ठीक है, जो फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है। अगला है कि पीएम नरेंद्र मोदी किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लिया है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर में 2024 अंतर्राष्ट्रीय योग के तहत भाग लिया था कार्यक्रम में श्रीनगर में। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी आपका UNHCR, ठीक है, UNHCR। अगला किस देश ने हाल ही में ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। किस देश ने, ईरान के, ठीक है ना, ईरान के जो है ये संगठन है आतंकवादी संगठन, इसको आतंकवादी संगठन घोषित किया है, वो है आपका कनाडा देश ने ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर जो IRGC है उसको आतंकवादी संगठन घोषित किया है, वो उस देश का नाम है कनाडा। अगला है कि किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो फ्रेंच ओपन 2024 में, ठीक है ना, टेनिस खिलाड़ी जो पुरुष एकल का खिताब जीता है उसका नाम है कार्लोस अल्कराज। क्या नाम है, कार्लोस अल्कराज। अगला है यहाँ पे कि फिल्मों में उनके योगदान के लिए नेल्सन मंडेला लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाला पहले भारतीय कौन बने हैं। उसका नाम है विनोद गनात्रा। क्या नाम है, विनोद गनात्रा, ऑप्शन नंबर 39 का ए। 34 है कि 40 नंबर है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है। तो भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट जो बनी है अनामिका वी राजीव बनी है, अनामिका वी राजीव, ठीक है। अगला है कि क्लौडिया शेनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो क्लौडिया शेनबॉम जो है ये बनी है आपका मैक्सिको देश की, ऑप्शन नंबर डी। यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 17वां यूरो कप कहाँ शुरू हुआ है। तो ये शुरू हुआ है आपका किस देश में, जर्मनी में, फुटबॉल चैंपियनशिप 2024। अगला है कि फिनलैंड के तुर्क में पावो नूरमी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के जेवलिन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है। इसका सही उत्तर हो जाएगी नीरज चोपड़ा ने, ठीक है, भारत से। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में भारत किस स्थान पर है। तो देखिए नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में भारत जो है ये आपका दूसरे स्थान पे है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
19 जून 2024 को बिहार के नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया, जिसमें 17 देशों के राजदूत शामिल हुए। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? ये किया गया था आपको 2016 में। ठीक है, 2016 में नालंदा विश्वविद्यालय जो परिसर है उसको विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ठीक है, 2016 में। अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी, यह किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा आपका महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला है कि T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले जो दूसरे सबसे तेज गेंदबाज है उसका नाम आपको बताना है, तो ये हो जाएगा संदीप लामिछाने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला है यहाँ पे कि T20 विश्व कप में एक मैच में चारों ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो उसका नाम है लॉकी फर्ग्यूसन। जो T20 विश्व कप में एक मैच में 4 ओवर फेंके जाते हैं, चारों ओवर मेडन फेंक डाले हैं। अगला है कि पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? देखिए, तरंग शक्ति की जो मेजबानी करेंगे वो करेगा भारत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, भारत। अगला है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। देखिए, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भारत की रैंक कौन सी है? 176वीं। 50 का सी करेक्ट होगा यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं कि दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया, यह किस नदी पर है? तो चिनाब ब्रिज किस नदी पे होगा? चिनाब नदी पे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जीमैक्स 2024 अभ्यास का कौन सा संस्करण जापान के योकोसुका में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है आपको आठवां संस्करण। चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? देखिए, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये आपका मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। उत्तराखंड में अल्मोड़ा, क्या नाम है? उत्तराखंड में अल्मोड़ा के विंसर वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए M17 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया है? तो ये किया था किसने? भारतीय वायुसेना। जब भी हेलीकॉप्टर की बात आएगा और इस क्षेत्र में इस तरीके में, तो ये भारतीय वायुसेना ने तैनात किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 54 का बी करेक्ट होगा। अगला देखते हैं कि 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कहाँ होगी? तो 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की जो आधिकारिक राजधानी होगी वो हो जाएगी आपका कहाँ पे? अमरावती। कहाँ पे? अमरावती। और हैदराबाद कहाँ का हो जाएगा? तेलंगाना का। ठीक है, तेलंगाना का। अगला प्रश्न हमारे पास, कि भारत ने आपदा प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है? तो ये भेजे हैं आपका कितना मिलियन अमेरिकी डॉलर? तो ये हो जाएगी सही उत्तर आपका 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है पापुआ न्यू गिनी को भारत ने। ठीक है। अगला है कि 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे? तो 7 देशों के। 57 का सही उत्तर डी करेक्ट होगा। 58 है कि मोदी कैबिनेट 3.1 के नए मंत्रिमंडल में बिहार से कितने केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री बनाए गए हैं? तो बिहार से टोटल जो है मंत्री बनाए गए हैं केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के रूप में। तो ये 4 केंद्रीय मंत्री एवं 4 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। ठीक है। अगला है कि 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की टैगलाइन क्या थी? तो चुनाव का पर्व देश का गर्व, यही था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किस नाम पे रखा है? देखिए, मंगल ग्रह पर 2 क्रेटर खोजा गया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा। और मंगल ग्रह पे जो नाम रखा गया था वो रखा गया है बिहार और उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर के नाम पे। और यहाँ पे बोला गया क्रेटर का नाम जिस नाम पे रखा गया उसका नाम यहाँ पे क्या है? तो 60 का सही उत्तर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर देवेंद्र लाल। क्या हो जाएगा? प्रोफेसर देवेंद्र लाल। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री निजतु मोइना योजना की घोषणा की है? तो ये किए हैं आपका असम। ठीक है। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो G7 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन होगा या किया गया है इटली में। ठीक है, इटली में किया गया है। चर्चा में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य
देखिए सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 63 का डी करेक्ट हो जाएगा। 64 FIH हॉकी पुरस्कार जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत में। अगला है कि भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आपको उपेंद्र द्विवेदी को, ठीक है। अगला है कि कार्लोस अल्काराज किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल का टाइटल जीता है? तो ये जीते हैं आपका कौन? स्पेन, ठीक है, स्पेन। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है आपको IIT बॉम्बे को, ठीक है। कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषण के लिए आर्टिमस समझौते, ठीक है ना, पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश जो है बना है? उसका नाम है आपको आर्मेनिया। क्या नाम है? आर्मेनिया। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मान्यता दी है? तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में जो मान्यता दिए हैं वो है 11 जून को, ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल खिताब जीतने वाली ईगा स्वीटेक किस देश की खिलाड़ी है? तो ये खिलाड़ी जो है आपका पोलैंड का है। अगला है कि UN ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है? तो ये जोड़ा है इजराइल का, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? तो मोदी मंत्रिमंडल 2024 में जो है महिलाओं को शामिल किया गया है। कितने महिलाओं को? तो ये 7 महिलाओं को, ठीक है। अब मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल है? तो पूर्व मुख्यमंत्री जो शामिल है इसमें टोटल 6 है, ठीक है, 6, सी करेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। 74 है कि 10 जून 2024 को प्रकाशित हुई आत्मकथा आई हैव द स्टिट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध किस भारतीय क्रिकेटर से है? तो ये है आपका रविचंद्रन अश्विन, ठीक है। अगला है कि हाल ही में किस देश के 2 वेटलैंड को रामसर साइट्स की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है आपको बिहार के। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ठीक है, तो ये मिला है आपका कमल किशोर सेन को। मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मोबाइल ऐप सारथी जो 2.0 है ये लॉन्च किया गया है सेबी के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सेबी। अगला है कि किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है? तो वो दे दिया है आपका स्लोवेनिया, ठीक है, स्लोवेनिया। अगला है कि 7 जून 2024 को किसके द्वारा वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है आपका किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, ठीक है। अगला है कि चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका रक्षा मंत्रालय से। अगला है कि लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े? तो वह इंदौर मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर आपको बी करेक्ट होगा 81 का, ठीक है। 82 देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो 600 छक्का लगा चुके हैं, वह है रोहित शर्मा। अगला है कि यहाँ पे हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो ये किया गया है आपका अरुणाचल प्रदेश में। अगला है कि कहाँ के उपराष्ट्रपति सैलोस चिलिमा और उनकी पत्नी सहित 9 अन्य लोगों का निधन 10 जून को एक विमान हादसे में हो गया? तो ये था आपका युगांडा के उपराष्ट्रपति, ठीक है, सैलोस चिलिमा और उनके पत्नी। अगला है कि क्लौडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो क्लौडिया शिनबाम जो है ये आपका मैक्सिको देश की राष्ट्रपति बनी है। तो ऑप्शन नंबर 85 का क्या हो जाएगा? बी करेक्ट होगा। 86 देखते हैं कि 2 जून को भारत के किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस बनाया? तो 11वां जो स्थापना दिवस बनाया वो है तेलंगाना, ऑप्शन नंबर 86 का यहाँ पे बी ए करेक्ट होगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश तो पहले से था, तेलंगाना नया राज्य बना है, तो यहाँ पे 86 का ए करेक्ट होगा। 87 देखते हैं कि भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त तौर पर पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए तृष्णा उपग्रह पर काम कर रहा है? तो तृष्णा उपग्रह पर जो काम कर रहा है वो कौन है? तो ये है आपका 87 का सही उत्तर हो जाएगा सी, फ्रांस। अगला है कि किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है? तो आधिकारिक तौर पर जो अपनी अंतरिक्ष एजेंसी जो लॉन्च किए हैं उसका नाम है आपका दक्षिण कोरिया।
अगला है कि हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों को प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वो देश का नाम है मालदीव। क्या हो जाएगा? मालदीव। अगला है यहाँ पे कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की जो वर्षगांठ बनाई गई है वो बनाया गया था 51वीं, क्या 51वीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 51 नंबर है, 91 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई है? तो उसका नाम है, आपको बताना है, रुचिरा कंबोज। क्या नाम है? रुचिरा कंबोज। अगला है 92 नंबर कि हाल ही में नीति आयोग का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, हाल ही में जो नीति आयोग का जो निदेशक नियुक्त किया गया है उसका नाम है आशीष कुमार दास। क्या नाम है? आशीष कुमार दास। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितना रहने का अनुमान है? तो ये है आपका 4.9%। क्या है? 4.9%। सही उत्तर हो जाएगी यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न कि चांग ई यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश द्वारा भेजा गया? चांग ई 6 यान, तो ये यहाँ पे चीन के द्वारा जारी किया गया है। DRDO ने हाल ही में रुद्रा M2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मिसाइलें हैं? तो ये रुद्र M जो है ये आपका जो मिसाइल है वो हवा से सतह पे, ठीक है, हवा से सतह जो है यहाँ पे मिसाइल है ये। अगला है कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन किस देश में किया गया है? ये किया गया है आपका USA में, ठीक है। तीस मई को भारत किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 37वां स्थापना दिवस जो मनाया है उसका नाम है आपका गोवा, ठीक है। 98 नंबर है कि अंटार्कटिक संघ सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया कोची में। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न हमारे पास है कि मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये किया है आपका मास कम्युनिकेशन है ना, तो ये किया है आपका जल शक्ति मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए 100 नंबर देखते हैं क्या प्रश्न है कि हाल में आए चक्रवात रेमल को किस देश द्वारा नामित किया गया है? ये ओमान के द्वारा नामित किया गया है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक प्रश्न किए हैं जो टॉप 100 था। इसके आगे के प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में लेकर आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए। बाय बाय सभी को।